Good evening to all of you. I hope so everyone has joined the meeting. Yes. सब लोग आ गए मीटिंग में? तो मॉर्निंग क्लास में हम कहाँ डिस्कस कर रहे थे? मॉर्निंग क्लास में वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, हम किसकी बात कर रहे थे? मैग्नेटिक फोर्स की. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स मेरे ख्याल से अब सबको निकालना आ गया. इसका मैग्नीट्यूड निकालना भी आ गया और डायरेक्शन निकालना भी आ गया, है ना? हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, यहां तक सब क्लियर है ना? चलो, बहुत बढ़िया. तो एक बढ़िया सा सवाल करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं नए पार्ट पे. सपोज करो हमारे पास एक वायर है. ठीक है, और हमारे पास दो बाउल है. हमारे पास दो छोटे छोटे बाउल है. और इसको हमने मर्क्यूरी से भर दिया. इसके अंदर हमने क्या भरा? मर्क्यूरी भर दिया. ठीक है, दो छोटे छोटे बाउल्स है और इसमें हमने क्या भरा? मर्क्यूरी फिल कर दी. अब हमने क्या किया? इनको कनेक्ट कर दिया वायर से. ठीक है, इस तरह से इसको हमने कनेक्ट किया. एक मैग्नेटिक वायर से कनेक्ट किया और दूसरे एंड पे हमने एक सर्किट कनेक्ट किया. बट ध्यान से देखना. कहाँ गया हमारा स्क्रीन? ये. ठीक है, एक एंड हमने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया. वायर को इससे डिप करा हुआ है ना, मर्क्यूरी के अंदर हमने इधर डिप किया हुआ. ठीक है, और दूसरा जो एंड है यहां से हमने इसको सर्किट से कनेक्ट कर दिया. यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी और यहाँ पे हमने एक्सटर्नल की प्रोवाइड कर दी. ठीक है, तो ये आपकी वायर हो गई एम एन. ये वायर ए बी ले लो, कुछ भी ले लो जो आपको लेना है. अब ऑब्वियसली बात है, ये सारा कंडक्टिंग मीडियम हो गया आपका. ध्यान से देखो तो मर्क्यूरी इज ऑल्सो कंडक्टिंग मीडियम. यहाँ से हम करंट को कंडक्ट कर सकते हैं. ठीक है, मर्क्यूरी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो मर्क्यूरी के हमने दो बाउल्स लिए, उसमें मर्क्यूरी भर दिया और उसको वायर से कनेक्ट कर दिया. और दूसरा एंड जो है वो बाउल्स का हमने कनेक्ट कर दिया एक सर्किट से, और जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी को की से कनेक्ट किया और हमने इस तरह का सर्किट फॉर्मेशन कर दिया. ठीक है, अब इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में रख दिया.
हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रख दिया। ठीक है, तो हम सबको पता है कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा। ऑब्वियसली इस सर्किट में इस तरह से करंट का फ्लो होगा, यहाँ से करंट जाएगा, है ना। इस वायर में करंट ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो करेगा, और फिर यहाँ से करंट वापस आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि जैसे ही मैं इस की को क्लोज करूंगा, हम सबको पता है जैसे ही की को आप क्लोज करोगे वैसे ही सर्किट हमारा क्लोज हो जाएगा और इसमें करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने की को क्लोज किया, आपके सर्किट में करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो क्वेश्चन इज दैट व्हेन द की इज प्रेस्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, हमने बहुत छोटे टाइम के लिए, लेट से डेल्टा टी टाइम के लिए इस की को हमने बंद किया, है ना। इनिशियली आपका ये की खुला हुआ था, मतलब आपका सर्किट ओपन था। तो जैसे ही हमने इस की को क्लोज किया तो हुआ क्या, इस वायर में जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हुआ उसकी वजह से ये वायर जंप हुआ। इस वायर में क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वायर जंप होगा उस टाइम इंटरवल के लिए, छोटे से टाइम के लिए। अब जैसे ही आपका वायर जंप होगा छोटे से टाइम के लिए, तो वो कितना मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम कितनी हाइट को वो रीच कर जाएगा, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट reached by this wire when for a very short period of time the circuit is closed, ठीक है। बहुत छोटे से टाइम के लिए अगर मैं इस सर्किट को क्लोज करूंगा तो वायर में कितना जंप आएगा, मतलब वायर का मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा, वो हमें फाइंड करना, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया सबको? क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्लियर हो गया? यस, चलो बहुत बढ़िया। तो अब हमें डायरेक्शन तो इजीली पता चल जाएगा, राइट हैंड रूल आप लगा लो। मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ है और करंट आपका इस डायरेक्शन में है। तो अगर मैं वायर की बात करूं, देखो इस वाली सेक्शन पे जो फोर्स लगेगा, इतने सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इतने सेक्शन पे जो फोर्स लगेगा आपका वो इस तरफ लगेगा, ठीक है। और उतना ही फोर्स आपका यहाँ पे भी लगेगा। तो ये दोनों फोर्सेस के इफेक्ट्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो रिमेनिंग आपका फोर्स बचेगा वो ये वाला फोर्स बचेगा जो ऊपर की तरफ लगेगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो, है ना। ये वायर में जब करंट इधर फ्लो करेगा तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, राइट हैंड रूल से निकाल के देखो। वायर में करंट इधर फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इस वायर पे फोर्स कहाँ लगेगा, यस ऊपर की तरफ लगेगा ना। सबको पता चल गया अब तो ऊपर की तरफ जब फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली बात है वायर में कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा जंप आएगा, हल्का सा, क्योंकि राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो रिमेनिंग जो वायर पे फोर्स रहेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, उसकी वजह से वायर में हल्का सा जंप आएगा। और वो कितना जंप आएगा उस वायर में इस टाइम इंटरवल में, वो हमें फाइंड करना है। दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो अब वो निकालते हैं, कैसे फाइंड करेंगे। यस, जंप निकालने के लिए देखो मुझे h निकालना, मतलब मुझे डिस्टेंस निकालना है, सीधी सी बात ये है। और डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे स्पीड का पता होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि टाइम तो मुझे गिवन है डेल्टा टी, टाइम इज ऑलरेडी गिवन डेल्टा टी। तो अगर मुझे किसी भी तरह से स्पीड का पता लग जाए अगर मुझे स्पीड का पता लग जाए तो मैं उस छोटे से टाइम इंटरवल में हाइट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, स्पीड निकालना है और मुझे फोर्स का वैल्यू ऑलरेडी पता है। देखो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इस वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कितना लगेगा, ये सपोज करो वायर का लेंथ आपका L है, ठीक है। तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा दैट इज ऑलरेडी वी नो दैट BIL, ठीक है। इतना मैग्नेटिक फोर्स इस वायर पे लगेगा, ठीक है। अब ये फोर्स बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए लगेगा, है ना। तो हम सबको पता है, तो फोर्स इज डिफाइंड एज नेट फोर्स, अगेन न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगेगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है।
है ना। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ तो यही बोलता है कि नेट फोर्स किसी भी सिस्टम पे लग रहा है तो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो नेट फोर्स मुझे पता है मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है विच इज़ BIL, और ये किसके बराबर हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज m इंटू dV/dt। ठीक है, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, है ना, m इंटू dV/dt। ठीक है, अब छोटा सा टाइम इंटरवल मुझे ऑलरेडी गिवन है, ये dt का वैल्यू मुझे डेल्टा t दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है आप ले सकते हो यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, इस dt को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, BIL इंटू dt विच इज इक्वल टू m इंटू dV। ठीक है, m इंटू dV। ठीक है, तो छोटे से टाइम इंटरवल के लिए मुझे यहाँ पे स्पीड पता चल जाएगी, तब इसको स्पीड यहाँ से आप निकाल लोगे, यहाँ से आपको dV का वैल्यू पता चल जाएगा, dV इज इक्वल टू BIL इंटू dt लिखो कि डेल्टा t लिखो, एक ही बात है। छोटा से टाइम को आप किससे भी डिनोट कर सकते हो, डेल्टा से करना है डेल्टा से करो, d से करना है d से करो, BIL इंटू dt अपॉन m। ठीक है, तो ये मेरी स्पीड की वैल्यू आ गई। छोटे से टाइम इंटरवल में इसकी छोटी सी स्पीड होगी, है ना, इस छोटे से टाइम इंटरवल में इसकी छोटी सी स्पीड होगी। ठीक है, छोटे से टाइम इंटरवल में इसकी इतनी छोटी सी स्पीड होगी। तो अब मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा ये, है ना, मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड करना है ना, मैक्सिमम हाइट कितना रीच कर जाएगा ये। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ये dV वाला जो टर्म है, dV का मतलब होता है चेंज इन स्पीड। अब इनिशियली अगर मैं देखूं, इनिशियली हमारा जो वायर है वो रेस्ट पे है। जब आपका सर्किट ओपन है, जब हमने सर्किट को ओपन रखा है, तो आपका वायर रेस्ट पे, मतलब इसका इनिशियल स्पीड 0 हो गया और फाइनल स्पीड सपोज करो इसका v हो गया। ठीक है, तो चेंज इन स्पीड कितना हो जाएगा, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन स्पीड मतलब यहाँ पे वायर का जो चेंज इन स्पीड है ये क्या हो जाएगा, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल स्पीड तो 0 ही होगा ना, क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 इसलिए क्योंकि वायर आपका सर्किट ओपन है, सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो वायर में कोई भी जंप नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका फाइनल स्पीड किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज BIL इंटू dt अपॉन BIL इंटू dt अपॉन m। ठीक है, ये मेरा फाइनल स्पीड हो जाएगा। अब अगर बड़े ध्यान से आप इस टर्म को देखो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा I इंटू dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो, आवर चार्ज इज डिफाइंड एज dq/dt इज योर करंट। ठीक है, dq/dt क्या होता है आपका, करंट होता है ना, तो मैं इसको चार्ज लिख सकता हूँ। I इंटू dt का मतलब क्या हो गया आपका, I इंटू dt आपका क्या हो गया, चार्ज के बराबर हो गया, है ना। I इंटू dt इज योर चार्ज, तो मैं लिख सकता हूँ स्पीड इज इक्वल टू BQL अपॉन m। ठीक है, स्पीड किसके बराबर आ जाएगी, BQL अपॉन m। लेकिन मेरा टास्क अभी स्पीड निकालना नहीं है, मेरा टास्क है मेरे को मैक्सिमम हाइट निकालना है, इसमें जंप कितना होगा वो निकालना। ठीक है, मेरा टास्क स्पीड निकालना नहीं है, मेरा टास्क है मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा वो फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम हाइट कितना रीच हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैक्सिमम हाइट कितना रीच हो जाएगा। अब हमें पता है कि फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज कर सकते हैं, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूंगा, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2 इंटू g इंटू h। ठीक है, y एक्सेस पे आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दोगे, इनिशियल स्पीड आपको पता है कितनी है, 0 है, तो यहाँ से आपको h का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। h का वैल्यू कितना हो जाएगा, v² अपॉन 2g, और v का वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ से आप निकाल लोगे b² q² l² अपॉन m², b² q² l² अपॉन m² इंटू 2g। तो ये आपका इतना हाइट वो रीच कर जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो?
यस, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस। तो इतनी मैक्सिमम हाइट वो रीच कर जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? हाँ, तो ये मैग्नेटिक फोर्स का काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट है, लैब में कराया जाता है। मर्क्यूरी के कंटेनर्स 2 लिए जाते हैं, उसमें वायर को डिप किया जाता है। उसके बाद जैसे ही सर्किट को क्लोज करते हैं तो वायर में थोड़ा सा जंप आता है। अब कितना जंप आता है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ये एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह का एक्सपेरिमेंट लैब में करवाया जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम मैग्नेटिक फोर्स पे काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, ये बात तो मैं आपको बता चुका था ना कि अगर हमारे पास ओपन लूप है और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक है, इस तरह का ओपन लूप है और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में रखा है, ठीक है। ओपन लूप को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और एक करंट कैरी कर रहा है आई, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना प्रोड्यूस होता है? अगर सपोज करो ये दो एंड्स के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है L, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना प्रोड्यूस होगा? क्या कोई बता सकता है? यस, इस तरह का अगर मैंने आपको ओपन लूप दिया है और बोला है कि बताओ इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना प्रोड्यूस होगा, आजे बहु ओछा छे ने। हाँ, आज सब कहाँ गए हैं? मतलब छुट्टी पे है क्या? वेकेशन पे गए हुए हैं क्या? हाँ, BIL के बराबर होगा, वेरी गुड, है ना। आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा किसके बराबर होगा? BIL के बराबर होगा। अच्छा, तबीयत तो ठीक है ना सबकी? अभी वेदर बहुत ऐसा चल रहा है ना, वेदर काफ़ी मतलब चेंज होता जा रहा है। अपना अपना ध्यान रखें, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? BIL के बराबर, बिल्कुल सही बात। अब मैंने फिर आपको बोला था अगर मैंने इस लूप को क्लोज कर दिया तो मैंने आपको फोर्स की भी बातें बता दी थी, टॉर्क की बातें बता दी है ना। अगर इस क्लोज लूप में कोई करंट फ्लो कर रहा है और इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में रखा है, तो इस पर नेट फोर्स कितना प्रोड्यूस होता था? इस पर नेट फोर्स कितना प्रोड्यूस होता था? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स? 0 होता था, वेरी गुड। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट टॉर्क? नेट फोर्स कितना होता था? 0। और नेट टॉर्क कितना होता था बताओ? यस, नेट टॉर्क कितना होता था? नेट टॉर्क भी आपका क्या होता था? 0 होता था। हाँ, इसमें तो किसी कोई डाउट नहीं है ना। देखो, ये तो करंट L क्रॉस B इसमें करोगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि ये पैरेलल है। ये वाला सेक्शन जो है वायर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। अच्छा, ये वाले सेक्शन की वजह से आपका जो फोर्स आएगा आप राइट हैंड रूल से निकाल सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और ये इस तरफ, तो आपका फोर्स आ जाएगा बाहर की तरफ, डॉट आ जाएगा। इसमें आपका फोर्स आ जाएगा क्रॉस, है ना। तो ये दोनों नेट फोर्स यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। एम आई डूइंग करेक्ट? ठीक है, तो इस कंडीशन में टॉर्क 0 नहीं होगा बेटा। यहीं पे गलती करते हैं बच्चे, बहुत फटाक से आंसर दे देते हैं। ठीक है बेटा, पहले चेक किया करो। देखो, ये वाला जो सेक्शन है आपका AB सेक्शन, बहुत बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इसकी वजह से आपका कोई भी मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि I इंटू L क्रॉस B। तो जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो जाएंगे तो LB साइन 0 इज 0। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन की वजह से कोई मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट नहीं होगा। अगर मैं BC वाले सेक्शन की बात करूं तो BC वाले सेक्शन की वजह से फोर्स क्रिएट होगा, क्योंकि इसकी वजह से आपका करंट कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड है राइट साइड, तो L क्रॉस B करके देख लो आप। L क्रॉस B करके देख लो, आपका फोर्स जो होगा बाहर की तरफ आएगा। यू विल गेट अ डायरेक्शन ऑफ डॉट। आपका मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा वो बाहर की तरफ आएगा।
ठीक है, यहाँ पे नेट टॉर्क आपका जीरो नहीं होगा। हाँ, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखा करो, डायरेक्शन बहुत ध्यान से एनालाइज किया करो, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये वाले सेक्शन की बात करूँ CD वाले, तो CD के लिए आपका जो लेंथ का वेक्टर है वो लेफ्ट साइड है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो राइट साइड है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। और हम सबको पता है कि साइन 180 भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसलिए यहाँ पे भी आपका I इंटू एल क्रॉस बी का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन 180 इज ऑल्सो ज़ीरो। चलो, तो ये दो सेक्शन तो निपट गए। अब कौन सा बचा, ये वाला DA सेक्शन। तो DA सेक्शन में करंट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड है। अगेन यू विल डू L क्रॉस बी, राइट हैंड रूल लगाओ, L क्रॉस बी करके देखो, तो आपका फोर्स का डायरेक्शन कहाँ आ जाएगा, इनटू द प्लेन, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, सेंटर के अबाउट, ठीक है। ये फोर्स बाहर की तरफ आ रहा है, ये फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है ना, ये अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है, ये बाहर की तरफ ऐसे आ रहा है। तो इसका जो सेंस होगा इस तरह से क्लॉकवाइज ये एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इस सेंस में एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, है ना। और वो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, देखो F इंटू ये डिस्टेंस सपोज करो B/2 है और ये भी डिस्टेंस आपका B/2 है। दोनों का सेंस सेम है क्लॉकवाइज, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो F इंटू B/2 प्लस F इंटू B/2, यू विल गेट F इंटू B, ठीक है। और F की वैल्यू क्या होती है, BIL, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, BIL ही होता है ना। तो टॉर्क की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, BIL इंटू B। अगर बड़े ध्यान से इस इक्वेशन को देखोगे तो आपका जो नेट टॉर्क होगा O पॉइंट के अबाउट, उसका वैल्यू हमें मिलेगा BIL इंटू B। अब L इंटू B को मैं क्या लिख सकता हूँ, A, है ना। टाउ इज इक्वल टू BI A, ठीक है। अब टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और I इंटू A को मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट इज योर मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक और टर्म मिलेगा, टॉर्क को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आई कैन राइट लाइक दिस, विच इज M क्रॉस B, M क्रॉस B, ठीक है। वेयर M इज इक्वल टू I इंटू एरिया वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। M इज योर मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है आपका, दैट इज करंट इनटू एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड एज योर करंट इनटू एरिया वेक्टर। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? यस, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। मैग्नेटिक मोमेंट इनटू एरिया वेक्टर, है ना। ये सब चीज़ें काफ़ी कॉमन चीज़ें। चलो आओ एक सवाल करते हैं और थोड़ा मज़ा आएगा। आपको मैं सवाल पूछता हूँ, आप लोग आंसर करोगे, ठीक है। सपोज करो हमारे पास एक इस तरह का सर्कल है, एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। अब आप लोग आंसर करोगे। लेट्स से वी हैव दिस सर्कुलर लूप, है ना। और इस सर्कुलर लूप का जो रेडियस है R है, ठीक है। और ये कांस्टेंट करंट इसमें फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग इन दिस लूप, ठीक है। इस लूप में कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, विच इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन ऑफ द लूप के परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब आपका जो लूप का प्लेन है ये है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। इस तरह से आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया। आई एम वेरी सॉरी। तो अब हमें फाइंड करना है कि इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन दिस सिचुएशन? कौन बताएगा? चलो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? बहुत बढ़िया। चलो सब लोग ट्राई करेंगे। देयर इज अ सर्कुलर कॉइल which is carrying a current I
and the magnetic field is perpendicular to the plane of the coil, then what will be the magnetic force? अगर आप चाहते हो तो मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ. पहला ऑप्शन IRB 2 pi RIB 0 pi RIB. यस, आ गया सबका आंसर? किस किसने आंसर निकाला? सबका सी आ रहा है, 0. अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है, 0 ही आएगा. मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? 0. कल ही मैंने बताया था. दो कंसेप्ट आप लगा सकते हो. एक तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपका कोई लूप क्लोज्ड है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स आपका 0 होता है. क्यों? ओपन लूप में देखो आपका डिस्प्लेसमेंट के बराबर आपका लेंथ होता है, लेकिन जैसे ही आपका लूप क्लोज्ड हो जाता है तो दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाता है. यहाँ से भी आप इसको लिंक कर सकते हो, पहला कंसेप्ट. दूसरा कंसेप्ट ये है, आप एक छोटा सा एलिमेंट ले सकते हो और इसकी लेंथ मान लो DL है, तो इस DL पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? राइट हैंड रूल से निकाल सकते हो. इस DL पे आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा आउटसाइड. ठीक है, राइट हैंड रूल से निकाल लो. सिमिलर यहाँ पे भी एक एलिमेंट कंसिडर करो, इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट. यहाँ पे भी आप मैग्नेटिक फोर्स निकालोगे तो आपका डायरेक्शन आएगा आउटसाइड. कहने का मतलब है हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के मैग्नेटिक फोर्स को कैंसिल आउट कर देगा. आप यहाँ से भी इसको निकाल सकते हो. हर एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट के जो उसके ठीक ऑपोजिट होगा उसके फोर्स को कैंसिल आउट कर देगा. यहाँ से भी आपका नेट आंसर 0 ही आएगा. ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो. ठीक है, I×L×B से भी कर सकते हो और आप डिस्प्लेसमेंट वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हो. ठीक है, दोनों से आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा. एक सवाल और देता हूँ, ये तो काफ़ी सिंपल हो गया, मेरे ख्याल से सबने कर लिया होगा. थोड़ा अच्छा सवाल करते हैं. सपोज करो यहाँ पे करंट इस वायर में I फ्लो कर रहा है. ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक लूप रख दिया और इसमें भी सेम करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है, इसमें भी आपका जो है सेम करंट फ्लो कर रहा है. क्लास चल रही है ना? क्लास चल रही है. कौन है? हाँ, 5 बजे, 5:15 बजे. अभी नहीं, अभी नहीं. ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह का हमें दिया हुआ है. हमारे पास एक वायर है और एक लूप है. ठीक है, और दोनों में करंट आपका इस तरह से फ्लो कर रहा है. दोनों में सेम करंट जा रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है करंट का. तो अब हमें फाइंड करना है कि इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस लूप पे क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस लूप पे क्या फर्क पड़ेगा. तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ. पहला ऑप्शन, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस लूप पे क्या इफेक्ट होगा. तो फर्स्ट ऑप्शन इज दैट, क्या ये लूप रोटेट करेगा.
रोटेट अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द वायर, है ना, मतलब क्या ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा? पैरेलल टू वायर, फर्स्ट ऑप्शन इज दैट। सेकेंड ऑप्शन इज, क्या ये लूप आपका वायर से अवे मूव करेगा? थर्ड ऑप्शन इज टूवर्ड्स वायर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज रिमेन स्टेशनरी। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, आपको बताना है कि करंट कैरिंग वायर की वजह से इस लूप पे क्या इफेक्ट होगा। ऑल द 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू, ट्राई टू आइडेंटिफाई। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, करंट आपको दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड आप खुद से निकालो। आपको वायर में करंट गिवन है और आपको लूप में भी करंट गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप जस्ट खुद से निकालोगे, है ना। पल्लव इज सेइंग टुवर्ड्स, ललित इज ऑल्सो सेइंग टुवर्ड्स, मितेश इज सेइंग अवे। अब आया ना मजा। अब देखो, आधों के आंसर अवे आएंगे, आधों के टुवर्ड्स आएंगे, यहीं पे तो मजा आएगा। चलो बाकी बच्चे क्या बोलते हैं, बाकी सब लोग भी ट्राई करो। और किसी ने ट्राई किया? सबको ट्राई करना है। लक्ष्य सिंह डी, स्टेशनरी रहेगा। बेटा सारे आंसर ही बोल दो, ए बी सी डी, है ना, क्या फर्क पड़ता है, सारा ऑप्शन ही सही है। देखो इधर, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। अब देखो, ये मैंने आपको क्या बोला है, इस वायर की वजह से इस लूप पे क्या इफेक्ट होगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो इस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मतलब वायर की वजह से वी नो दैट अ करंट कैरिंग वायर विल ऑलवेज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस लूप पे, उसका डायरेक्शन इधर होगा, इनटू द प्लेन। आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल लो, अपने थंब को इधर रखो, तो देखो आपकी फिंगर्स अंदर की तरफ कर्ल हो जाएंगी। ठीक है, आपकी फिंगर्स जो है वो अंदर की तरफ कर्ल हो जाएंगी। ठीक है, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखोगे तो फिंगर्स आपकी अंदर की तरफ जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनटू द प्लेन होगी, है ना, इस लूप के लिए। तो अब आप क्या करो, इस लूप को सेगमेंट्स में डिवाइड कर लो, जैसे कि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ए बी सी और डी। ठीक है, अब सेगमेंट वाइज सेगमेंट चलो। तो पहले मैं ए बी सेगमेंट की बात करूँ, तो ए बी सेगमेंट की वजह से वापस आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना तो आता ही है। देखो मैग्नेटिक फील्ड आपको दी हुई है, करंट का डायरेक्शन आपको पता है ना, तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो इस सेक्शन पे आपका मैग्नेटिक फोर्स किधर आएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, अच्छा बीसी सेगमेंट की बात करूं, तो इस सेगमेंट पे आपका राइट हैंड रूल लगाओ, इस सेगमेंट पे आपका मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, इसको एफ मैग्नेटिक ए बी बोल देता हूँ, इसको एफ मैग्नेटिक बी सी बोल देता हूँ। सिमिलरली अगर मैं सी डी सेगमेंट की बात करूँ, तो वापस राइट हैंड थंब रूल लगाओ
और देखो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा आपका, योर मैग्नेटिक फोर्स विल बी, राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो, ये आ जाएगा आपका नीचे की तरफ, है ना। यहाँ पे आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी इट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एफ मैग्नेटिक सी डी, और ए डी का जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो इस तरफ आ जाएगा, एफ मैग्नेटिक ए डी। तो अगर मैं ये दो फोर्सेस की बात करूं ए बी और सी डी, तो ये वाले दो फोर्सेस तो ऑलमोस्ट सेम होंगे क्योंकि ये दो सेगमेंट्स आपके सेम है, ठीक है। ये दोनों सेगमेंट्स का डिस्टेंस भी इस वायर से सेम है ना। अगर इस वायर से मैं इस वाले सेगमेंट के डिस्टेंस की बात करूं सेंटर की, तो अगर ये आर है तो ये भी आर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एडी सेगमेंट की बात करूं तो एडी वाला सेगमेंट वायर के ज़्यादा करीब है ना। इसका जो डिस्टेंस है सपोज करो ए है, और जो बीसी वाला सेगमेंट है वो वायर से थोड़ा दूर है ना, तो इसका डिस्टेंस सपोज करो बी है। और हम सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी इस करंट कैरिंग वायर की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है। मतलब जितना आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो अगर मैं बीसी वाले सेगमेंट की बात करूं तो बीसी वाला जो सेगमेंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हुआ है इसकी इंटेंसिटी कम होगी एज कम्पेयर टू द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स विच इज प्रोड्यूस्ड ऑन एडी सेक्शन। तो हम सबको पता चल गया कि एडी सेक्शन का जो फोर्स होगा वो बीसी सेक्शन से ज़्यादा होगा, तो इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, इट विल अट्रैक्ट टूवर्ड द वायर, दिस लूप विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड द वायर। तो सी ऑप्शन सही होगा, इट विल मूव टूवर्ड्स द वायर। क्या आपको बात समझ आ रही है किस तरह से हमें क्वेश्चन को एनालाइज करना है? यस हाँ, इसका जो नेट इफेक्ट होगा वो वायर की तरफ अट्रैक्शन होगा, है ना, अवे नहीं होगा, वायर की तरफ अट्रैक्ट होगा। नेट इफेक्ट जो प्रोड्यूस होगा अट्रैक्शन का प्रोड्यूस होगा, ठीक है। काफी बढ़िया क्वेश्चन था। आओ इस तरह का एक और सवाल करते हैं। चलो सपोज करो मैंने आपको इस तरह का एक लूप दिया है, ठीक है। ये हमारी एक्सिस है, लेट से दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 45 डिग्री पे एक सेमी सर्कुलर लूप दिया हुआ है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। यहाँ पे हमें एक सेमी सर्कुलर लूप दिया हुआ, ठीक है, जिसका सेंटर हमें पता है 2,2 और इस सेंटर पे यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर लूप है, ठीक है। इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर हमें दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप exist in a region of space and the semicircular wire of radius 1 मीटर, इसका सेंटर यहाँ पे है और इसका रेडियस कितना है 1 मीटर, है ना। इसका रेडियस 1 मीटर के बराबर है। सेमी सर्कुलर लूप ऑफ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर के बराबर, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस सेमी सर्कुलर वायर। इस सेमी सर्कुलर वायर पे आपका मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, जेई में पूछा गया है, इट इज अ जेई में पूछा गया है। कब पूछा गया था, जेई 1996 का क्वेश्चन है, 1996 में जेई में पूछा गया सवाल है, ठीक है। सब लोग ट्राई करेंगे 1996 जेई क्वेश्चन। अगेन यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स। देखो कंसेप्ट सेम है, मैग्नेटिक फोर्स आप सबको पता है क्या होता है। मैग्नेटिक फोर्स हम सबने पढ़ रखा है, I इंटू एल क्रॉस बी, हम सबको इक्वेशन पता है। बट अब आपको इसको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करोगे?
आपको मैं हिंट तो नहीं दूंगा, थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। चलो, हम सबको पता है आई इंटू एल क्रॉस बी होता है मैग्नेटिक फोर्स, इतना तो हम सबके दिमाग में क्लिक होता ही होता है, ठीक है। तो आपको मैग्नेटिक फोर्स ही तो निकालना है, और आपको बी वेक्टर ऑलरेडी गिवन है, बी वेक्टर ऑलरेडी गिवन टू यू, करंट भी आपको पता है। तो आपका टास्क है आपको एल वेक्टर फाइंड करना है, बस। जिसने एल वेक्टर फाइंड कर लिया उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट द एल वेक्टर, दिस इज द टास्क। चलो, मैंने आपको हिंट भी दे दिया, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि व्हाट विल बी द एल वेक्टर इन दिस केस। 3√2 आई कैप प्लस 4√2 जे कैप प्लस के कैप। बहुत गजब का आंसर निकाला बेटा। निकालना क्या है आपको, फोर्स का वेक्टर निकालना। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में निकाल दिया, 3√2 आई कैप प्लस 4√2 जे कैप। अच्छा, मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ, आप अपने आप मैच करो। ऑप्शन नंबर 1 इज गिवन, ऑप्शन नंबर ए इज √2 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ऑप्शन बी इज √2 टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ऑप्शन सी इज √2 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप minus k cap, and option D is √2 times minus I cap plus J cap plus K cap। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। फंडा आपका सेम ही रहेगा, फंडा सेम है, I इंटू एल क्रॉस बी। कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं हो, कंसेप्ट आपका सेम रहेगा। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, इतना हम सबको पता है। बट हाउ टू फाइंड दिस एल वेक्टर, दैट इज द टास्क। ऑप्शन बी आ रहा है मितेश सैनी का, मे भी करेक्ट हो सकता है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, सबका आंसर आना चाहिए। एल वेक्टर कितना है आपका मितेश, एल वेक्टर कितना है, एल वेक्टर से पता चल जाए। अच्छा, √2 आई कैप प्लस √2 जे कैप। बिल्कुल सही है, मितेश का आंसर मुझे सही लग रहा है। बाकी बच्चे ने ट्राई किया किसी ने, एनीवन एल्स? इसका एल वेक्टर सही है, मतलब जिसका एल वेक्टर सही आ गया उसका आंसर सही होगा, फिर तो क्रॉस प्रोडक्ट ही करवाना है ना। चलो देखो इधर,
देखो एल वेक्टर कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था ना, आपके पास कोई भी ओपन लूप दिया हो तो देखो एल वेक्टर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो लेंथ का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 2 मीटर, यही तो आपका एल वेक्टर हो गया। ओपन लूप की अगर मैं बात करूँ तो एल वेक्टर आपका कितना हो गया 2 मीटर्स। अब इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा अलोंग वाई एक्सिस। इस एल वेक्टर के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा 2 cos 45, और वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा लेंथ का दैट इज 2 sin 45। तो यू कैन राइट एल वेक्टर एज 2 cos 45 मतलब 2/√2 मीन्स √2 i cap, and 2 sin 45 is also √2 प्लस √2 j cap। बस ये टास्क आपको करना था यहाँ पे, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। जिसने एल वेक्टर फाइंड कर लिया तो फिर अब मैग्नेटिक फोर्स निकालना इज नॉट अ वेरी बिग टास्क। अब आपको खाली क्रॉस प्रोडक्ट ही कराना था, एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। आई का वैल्यू आपको 1 एम्पियर दिया हुआ है, लेंथ वेक्टर आपने निकाल लिया √2 i कैप प्लस √2 j कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करवा दो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, विच इज 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब बताओ इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के बताओ क्या आंसर आ रहा है। अब सबका आंसर आ जाना चाहिए। फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। यस, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग विच ऑप्शन? हाँ, बी ऑप्शन सबका आ गया ना। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट करा के देख लो, बी ऑप्शन मेरे को भी सही लग रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आ ही गया मेरे ख्याल से। हाँ, √2 टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, आ गया ना सबका आंसर भाई? ऐसा तो नहीं किसी का नहीं आ रहा, क्रॉस प्रोडक्ट में भी दिक्कत आ रही है तो बता दो। किसी को क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में दिक्कत है तो बता दो, वो भी सिखा दो। आ गया ना? चलो ठीक, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, एक सवाल और करते हैं बढ़िया सा। हाँ, सपोज करो आपको ऐसा वायर दिया है। अब जैसे पहला एक क्वेश्चन करा है बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर से। इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस वायर में, इस वायर का नाम देता हूँ AB। इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे हमने एक सेक्शन रखा है और इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है। इस सेक्शन का नाम दे देता हूँ CD। एक्सेस आपको दिया हुआ है, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। You have to find what will be the resultant force on this section CD। इस CD पे resultant force कितना होगा? पहला ऑप्शन 0,
सेकेंड ऑप्शन टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, थर्ड ऑप्शन टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। ठीक है, जैसे हमने पहले अभी एक क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। एक वायर आपको दिया हुआ है, स्ट्रेट वायर, और उसके सामने एक सेक्शन रखा हुआ है। दोनों में इस बार क्या किया, दोनों में करंट मैंने डिफरेंट कर दिया। एक में करंट I1 जा रहा है, दूसरे में करंट I2 जा रहा है। तो आपको फाइंड करना है कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इस सेक्शन पे, वो किधर होगा, किस तरफ होगा। उस तरह से आपको ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, अब ये सिंपल क्वेश्चन है, सबको ट्राई करना है। पल्लव का आंसर भी आ गया बी। बेटा चेक करके बताओ, काफी बढ़िया क्वेश्चन दे दिया, हल्के में मत ले जाओ क्वेश्चन को, है ना। अभी सी भी आएगा, देखना, अभी किसी का ए भी आएगा, किसी का डी भी आएगा। ये क्वेश्चन में बच्चे सभी आंसर दे देते हैं, ऑलमोस्ट ए बी सी डी सब कुछ ही लगता है उनको। टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, अच्छा। अच्छा, किसी का ए नहीं आया? मैं तो सोच रहा था ए भी आएगा, किसी का जीरो भी आ जाएगा, क्या पता किसी का जीरो भी आ जाए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखा, आ गया ना। अच्छा, मुझे तो लग रहा था ऑप्शन डी भी सही लग रहा है। हाँ, मेरे को तो लग रहा है नन ऑफ दिस भी सही है। आपको लाना है तो बोलो सर, वो भी लेगा। अच्छा, ऐसे ऐसी बात है क्या? देखो इधर ध्यान से देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो ये वायर में देखो करंट किधर जा रहा है, ध्यान से देखो ना। इस वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस होगी, बताओ। इस वायर की वजह से अगर मैं इस सेक्शन पे बात करूं, तो ये सेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस होगी। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर लेते हैं। अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से राइट हैंड थंब रूल लगा के देख लो ना, थंब की डायरेक्शन में ले जाओ करंट को, और आपकी फिंगर्स जिधर कर्ल होगी वहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी देखो वापस इनटू द प्लेन आ रही है, मतलब यहाँ पे हर जगह पे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इट विल बी इनटू द प्लेन। अब आपके पास देखो CD सेक्शन में दो सेगमेंट्स दिए हुए हैं, वन इज C2O, अनदर इज O2D। तो अगर मैं C2O की बात करूं, तो इस सेक्शन में करंट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, ऐसे लगेगा। राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो, ये वाले सेक्शन पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? और एक चीज ये भी ध्यान रखो कि ये वाले सेक्शन पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी इस वायर की वजह से वो ज्यादा होगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी CO सेक्शन पे वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो OD सेक्शन पे होगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ CO सेक्शन पे ज्यादा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक फोर्स CO वाले सेक्शन पे प्रोड्यूस होगा वो OD वाले सेक्शन से ज़्यादा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें पता है डिस्टेंस के साथ क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है ना। तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज होते जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी मतलब फोर्स की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये जो FCO वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू FOD वेक्टर।
आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो, राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो ना। करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ये आएगा, राइट हैंड थंब रूल। करंट नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे आएगा। लेकिन यहाँ पे जो FCO वाला वेक्टर है वो FOD वेक्टर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, है ना। FCO वेक्टर ज्यादा बड़ा होगा, FOD वेक्टर आपका छोटा होगा। तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा तो वो कुछ इसकी तरफ बेंड होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है उसी की तरफ बेंड हो जाता है ना। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस तरफ कुछ बेंड होगा, मतलब ना वो x एक्सिस की तरफ होगा ना वो y एक्सिस की तरफ होगा, है ना। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। जीरो भी नहीं होगा, x एक्सिस की तरफ भी नहीं होगा, y एक्सिस की भी तरफ नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज ही होगा। मतलब ऐसे बैंड हो रहा है तो फिर नन ऑफ दीज में ही आएगा ना। इस तरह से बैंड हो रहा है ना आपका फोर्स का, रिजल्टेंट फोर्स का वेक्टर ऐसे बैंड हो। क्या आप बात को समझ पा रहे हो? हाँ, तो थोड़ा डायरेक्शन निकाल के फिर आंसर किया करो। पहले डायरेक्शन अच्छे से निकाला करो, उसके बाद आप आंसर किया करो। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था। एक आध क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, फिर हम क्लास को एंड करते इधर ही। एक क्वेश्चन और करते चलो। अब सपोज करो, अच्छा अभी से एंड कर दे क्या? बोर हो गई क्या? यस अच्छा बोर हो गई क्या? चलो ठीक है बेटा, ओके क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे फिर। ठीक है बेटा, ओके।